नंदन मास्टर्स, पहले हम सभी सुखासन में बैठ जाएंगे ध्यान के लिए। चश्मे पहने हैं तो उतार दीजिए। दोनों हाथों को क्रॉस कर लीजिए, इंटरलॉक कर लीजिए और पैरों को क्रॉस लेग करके बैठ जाइए। कुर्सी पर बैठे हैं तो भी चलेगा। और 3 गहरी सांस लेंगे हम पहले। मेरे साथ दोहराएं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं चित्त नहीं हूं, मैं हूं एक चिन्मयानंद आत्मा। अब आप स्वयं को महसूस करें कि एक विशाल गोल्डन पिरामिड के नीचे आप बैठे हैं और महसूस करें। और साथ ही में अपने जो जिन भी गुरुओं को आप मानते हैं उनका आह्वान करें, प्रेम पूर्वक उनको निमंत्रित करें और कहें कि वे आपके साथ यहाँ पर, हमारे साथ यहाँ पर ध्यान में आकर के इस पिरामिड में प्रेम पूर्वक बैठे और हमारा मार्गदर्शन करें। यहाँ हम अपनी पूर्ण आत्मा, आध्यात्मिक गुरुओं, महादेव और पार्वती जी की संतानों और उनको खुद को हम ध्यान करने के लिए आमंत्रित करेंगे। अब हम शिव परिवार को, साईं बाबा, हनुमान जी को, पितामह पत्री जी को, महावतार बाबा जी को, सभी को इनवाइट करेंगे कि वे भी इस ध्यान खंड में आकर के हमारा मार्गदर्शन करें एवं हमें सहायता करें। सर्पों की अधिपति देवी माता मनसा देवी और उनके पुत्र आस्तिक ऋषि को भी हम आमंत्रित करेंगे। स्पिरिट गाइड्स को भी इनवाइट करते हैं और हम कहेंगे कि इस ध्यान में हमारा मार्गदर्शन करें। महसूस करें कि ये सभी मास्टर्स आपके आसपास विराजित है। वहां का वातावरण बहुत ही ऊर्जावान है। और जितने भी हमारे गुरु एंजल्स वगैरह है, उनके शरीर से बहुत ही सुंदर, सुनहरी और दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। महसूस करें, उसकी अनुभूति लें। महसूस करें यह गोल्डन प्रकाश आपके सहस्त्रार से होकर के आपके शरीर में प्रवेश कर रहा और आपके हर सेल को ऊर्जान्वित कर रहा। आपकी आंखों को, चेहरे को, गर्दन को, आपकी बाहें, आपका सीना, आपका पीठ और आपकी टांगे, आपके पूर्ण शरीर को, संपूर्ण शरीर को यह गोल्डन प्रकाश ऊर्जान्वित कर रहा। अपनी सांसों पर फोकस करें। सांसों के साथ कोई जबरदस्ती नहीं। हमें तो सांसों के साथ मस्ती करनी है, आनंद लेना है। बड़े ही सहज भाव से हमें सांस लेना है और महसूस करना है इस प्रक्रिया को
आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास। अपने शरीर को बिल्कुल रिलैक्स करते हैं। कहीं कोई शरीर में अकड़न या जकड़न हो, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए और सिर्फ अपने निर्मल और कोमल श्वासों पर ध्यान दीजिए। अब हम अपनी पूर्णात्मा, अपने गुरु से अनुमति लेकर इस ध्यान के द्वारा उन सभी आत्माओं को बहुत ही प्रेम से, बहुत ही विनम्रता से आमंत्रित करते हैं, जिन्हें हमने गत जन्म में, गत समय पर शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रूप से जाने अनजाने कोई भी पीड़ा पहुंचाई है, तो उसके लिए हम उन्हें यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। साथ ही हम उन सभी आत्माओं को इनवाइट करते हैं जिन्होंने हमें इस जन्म में या पिछले जन्म में, किसी भी जन्म में मन, वचन और कर्म से किसी भी प्रकार का कष्ट पहुंचाया। तो हम उन सभी आत्माओं को यहाँ पर उपस्थित रहने के लिए आमंत्रित करेंगे जिन्होंने हमें कष्ट पहुंचाया है, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो या आत्मिक हो, मन, वचन या कर्म से। और साथ ही जिन्होंने हमें कष्ट पहुंचाया है, उन्हें भी हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं। अब हम उन आत्माओं को बुलाएंगे जिससे हम सोल टॉक करना चाहते हैं। साथ ही अगर जिन साधकों ने अर्थ बाउंड सोल का अनुभव हुआ है, उनको यहाँ आमंत्रित करें। वे ये अपनी इच्छा पर है। अगर आपको उनसे बात करनी है तो आप उन्हें बुला सकते हैं, अन्यथा हम धरती माता को भी आमंत्रित करेंगे, ग्राउंडिंग करेंगे। हमने जिन मास्टर्स को यहाँ पर आमंत्रित किया है, उनसे प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, मेरे पिछले जन्मों में और इस जन्म में मैंने जो भी दुष्कर्म किए हैं, मैं उन सब का उत्तरदायित्व लेता हूँ या लेती हूँ। मैं पश्चाताप करती हूँ, पश्चाताप करती हूँ, पश्चाताप करती हूँ। मैं परिवर्तन में हूँ, परिवर्तन में हूँ, परिवर्तन में। मैं प्रायश्चित करती हूँ, मैं प्रायश्चित करती हूँ, मैं प्रायश्चित करती हूँ। मास्टर्स, ये सभी हमें दोहराने हैं अपने मन में। साथ ही ये भी कहना है कि मैं यह स्वीकार करती हूँ कि मेरे द्वारा जाने अनजाने में जो दुष्कर्म हुए हैं, क्योंकि तब मुझे अच्छे बुरे का, सही गलत का ज्ञान नहीं था, परंतु अब मैं परिवर्तन में हूँ, अब मुझे उसका भान है। अतः मैं परिवर्तन में हूँ, परिवर्तन में हूँ, परिवर्तन में हूँ। जिन आत्माओं को मेरे कारण इस जन्म में या पिछले जन्म में शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से कोई कष्ट पहुंचा है, तो उसके लिए मैं उन सभी आत्माओं से पूरे मन से क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। और अब मैं प्रायश्चित करती हूँ, प्रायश्चित करती हूँ, प्रायश्चित करती हूँ। पश्चाताप का अर्थ है गलतियों को स्वीकार करना, और परिवर्तन का अर्थ है अपने जीवन में बदलाव लाना, खुद में बदलाव लाना। प्रायश्चित का अर्थ है सेवा भाव में रहना, और पश्चाताप अपनी गलतियों का एहसास करना, उसे स्वीकारना। कर्म विपाक के मुख्य देवता महादेव बड़े ही दयालु है। वह हमारे सभी बुरे कर्मों का नाश करने वाले हैं।
उन सभी दुष्कर्मों को जो हमने इस जन्म में या पिछले जन्म में किया है, उसके लिए हमें क्षमा करें। यह हम महादेव से प्रार्थना करेंगे। क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। अब हम उन सभी आत्माओं से जिनको कि हमने इतना कष्ट दिया है, इतने आंसू दिए हैं, उन सभी को हाथ जोड़कर हम नतमस्तक होकर क्षमा मांगते हैं। मैं क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। मास्टर्स, जो हमने उनको कष्ट दिए हैं, वो 100% में हमें इस भूमि पर केवल 20% ही भुगतने पड़ते हैं, और उसी का हम प्रायश्चित कर रहे हैं। मास्टर्स, मैं एक परिवर्तनशील आत्मा हूँ। ज्ञान और ध्यान के माध्यम से मैं हर दिन एक उन्नत आत्मा बनने का प्रयास कर रही हूँ, और मैं स्वयं प्रण लेती हूँ कि जितना मुझे संभव हो सकेगा उतना मैं प्राणियों को, पशुओं को, धरती माँ को, प्रकृति को की सहायता करूंगी। मन, वचन, कर्म से मैं किसी को दुख नहीं पहुंचाऊंगी। अपने से बड़ों का सम्मान और अपने से छोटों को प्रेम दूंगी, चाहे वह किसी भी पद पर या किसी भी आर्थिक स्थिति में हो। मैं सबके प्रति सद्भाव रखूंगी, संभाव रखूंगी। मास्टर्स, मुझे इतनी सामर्थ्य दीजिए कि मैं सदैव उनकी सबकी मदद कर सकूं। अब हम सर्पों की अधिपति माता देवी, माता मनसा और उनके पुत्र आस्तिक मुनि, उनसे हम प्रार्थना करेंगे कि मैं सर्पों से नहीं डरती। अब वे मेरे मित्र हैं, मैं उनकी रक्षा करती हूँ। पिछले जन्म में यदि मेरे द्वारा सांपों को दर्द पहुंचाया गया है, या इस जन्म में भी कभी ऐसा कष्ट मैंने उन्हें दिया है, तो मैं मन, वचन, कर्म से अपने इस दुष्कर्मों के लिए प्रक्षालन करती हूँ। मैं उनकी सेवा करती हूँ। अब आप अपने शब्दों में सभी आत्माओं से और मास्टर से प्रार्थना करें कि उनसे यह कहें कि आप एक परिवर्तनशील आत्मा है। मास्टर्स, हम सभी इसको दोहराएंगे कि मैं एक परिवर्तनशील आत्मा हूँ। साथ ही जिनसे आपने सोल टॉक करने का निश्चय किया है, आप उनसे सोल टॉक कर सकते हैं। यहाँ पर हम सभी मास्टर्स को साक्षी रखकर उन सभी आत्माओं को जिन्होंने हमें किसी भी समय, किसी भी जन्म में, किसी भी प्रकार का मानसिक, शारीरिक दुख पहुंचाया है, उन सभी को हम क्षमा करेंगे। उन्होंने हमें यह कष्ट अज्ञानता में, अज्ञानता के कारण पहुंचाया है। उन्हें क्षमा करके और हम उन्हें, हमसे जुड़े कार्मिक बंधनों से मुक्त करते हुए हम उनसे कहेंगे कि हम तुम्हें इन सभी से मुक्त करते हैं, मुक्त करते हैं, मुक्त करते हैं, ताकि यह सभी आत्माएं अपनी आगे की यात्रा पर बढ़ सके। अब यहाँ जिन साधकों को अर्थबाउंड का अनुभव हुआ है, वह मन ही मन दोहराएं कि मैं लाइट वर्कर हूँ, और
इस ध्यान के माध्यम से मैं आपको मार्गदर्शन करके इस सृष्टि से मुक्त करने के लिए मदद कर रही हूँ। आपका इस धरती पर काम खत्म हुआ है। अब आप मास्टर्स की रोशनी के साथ अपने अपने तलों में वापस जाएं और ज्ञान लेकर फिर से एक नया जीवन अच्छी तरह से शुरुआत करें। साधकों, अब आप कल्पना करें कि वह सब मास्टर्स के साथ प्रकाश में उनके तलों में जा रहे हैं। अब यहाँ हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं कि अपने आप की भी हम अपने आप को भी क्षमा करते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने जाने अनजाने में जो दुष्कर्म किए हैं उनके लिए मैं स्वयं को पूर्ण रूप से क्षमा करती हूँ या करता हूँ। क्षमा करती हूँ, क्षमा करती हूँ। जब मैंने यह दुष्कर्म किए थे तब मुझे ज्ञान और ध्यान की कमी थी मुझ में। अब मैं एक परिवर्तनशील आत्मा और स्वयं को मैं वचन देती हूँ कि मैं भविष्य में अपने हर कर्म के प्रति सजग रहूंगी, सजग रहूंगी, सजग रहूंगी। मास्टर्स, अब हम मन ही मन में शिव के पंचाक्षर मंत्र को दोहराएंगे 5 बार। अब हम प्रार्थना करेंगे कि मैं इस ध्यान को पूर्ण रूप से स्वीकार करती हूँ और पूर्ण विश्वास करती हूँ। मैं सेवा करने के लिए सदैव उपलब्ध हूँ, तत्पर हूँ। मैं एक परिवर्तनशील आत्मा हूँ और सदैव अच्छाई के साथ रहूंगी। मैं हर संभव तरीके से अन्य प्राणियों को, धरती माँ की, प्रकृति माँ की और इस यूनिवर्स की मदद करूंगी। और यह ध्यान सभी को उनकी आत्मा की उन्नति के लिए सिखाऊंगी और सभी को शाकाहार का महत्व भी समझाऊंगी। मास्टर्स, अब हम अपने मास्टर्स की उपस्थिति को एक बार फिर से महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे और उनकी प्रेममयी ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करेंगे और उसे अपने शरीर के हर एक कण में बहने देंगे। महसूस करें कि आपके मास्टर्स, हमारे सभी गुरुजन, सभी एंजल्स हमारी इस प्रार्थना को बहुत ही ध्यान से सुन रहे हैं, प्रेम से सुन रहे हैं और हमारे हर दुष्कर्म को क्षमा करने के लिए भी तैयार हैं।
अब आप पूरे मन से उन आत्माओं के दर्द को, जिन्हें आपने कष्ट दिया है, उसे महसूस करते हुए क्षमा प्रार्थना करें। मास्टर्स, अब उन सभी आत्माओं से क्षमा मांगने के बाद अब हम उन सभी आत्माओं को, जिन्हें हमने इस ध्यान में उनसे क्षमा मांगने के लिए और जिन्हें हमें क्षमा करना था, उन्हें आमंत्रित किया था, उन सभी मास्टर्स का आशीर्वाद महसूस करें। महसूस करें उन सभी आत्माओं को जो उन्नत मास्टर्स हैं, उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं और साथ ही अपनी प्रेम में ऊर्जा भी दे रहे हैं, ताकि जो जो भी कष्ट और दुख उन्हें हमारी वजह से मिला है, वह पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए। उन सभी आत्माओं को आपने अपने तल में जाता हुआ महसूस करें और महसूस करें कि आपकी क्षमा को उन्होंने स्वीकार किया है और आपको क्षमा करने के लिए आप, हम और मैं, हम सभी उनका धन्यवाद करेंगे और उनसे कहेंगे धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद करें उन सभी परिस्थितियों को जिनसे आपकी आत्मा ने अपनी उन्नति के लिए अनुभव किया। धन्यवाद करें इस शरीर का जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आपके साथ है। धन्यवाद करें अपने माता पिता का जो कि आपके इस जीवन के प्रथम गुरु हैं। धन्यवाद करें अपने गुरुओं का, अपने मित्रों का, अपने भाई बहनों का और अपने हर उस रिश्ते का जिससे आपको कुछ ना कुछ सिखाया है, इस जीवन में आपको आगे बढ़ने में मदद की, आपके ज्ञान का विकास किया। अपने अंतर भाव से धन्यवाद करेंगे हम। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब धन्यवाद करें सभी मास्टर्स का जिन्हें हमने आमंत्रित किया और जिन्होंने इस ध्यान में हमारा मार्गदर्शन किया। इन्हें भी हम श्रद्धा के साथ, आत्मा के साथ जुड़ करके हम धन्यवाद कहेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब मास्टर्स, हम धीरे धीरे शरीर में वापस आए। अपनी सांसों को महसूस करें। अपने हाथों को धीरे धीरे अलग कीजिए और अपनी आंखों पर
उन्हें रखिए, रगड़ते हुए। इस ध्यान की ऊर्जा को अपने चेहरे पर, अपनी आंखों पर महसूस कीजिए। महसूस कीजिए कि यह ऊर्जा आपके पूरे शरीर में आपकी आंखों के द्वारा फैल रही है। अब धीरे धीरे अपने इन हथेलियों में ही अपनी आंखें खोलने की कोशिश करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। मास्टर्स अपने कोमल हाथों से अपने चेहरे को सहलाएं, अपने पूरे शरीर को कवच की प्रदान करें और शरीर को रिलैक्स करें। हम उस परमात्मा का धन्यवाद करें आज के इस ध्यान के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू मास्टर्स। तो मास्टर्स हम अब स्वाध्याय शुरू करें। कल संतोष जी ने हमारा ये एक नया चैप्टर शुरू हुआ है, आत्मा और अवचेतन मन। आपको मेरी आवाज ठीक से आ रही है ना मास्टर्स? गीतांजलि जी, आवाज आ रही है मेरी? कैन यू हियर मी? ओके, थैंक यू सो मच। तो मास्टर्स कल संतोष मैम ने ये चैप्टर शुरू किया था। थोड़ा शुरू में उन्होंने समझाया था आत्मा और अवचेतन मन। तो मैं इसको थोड़ा सा जो इन्होंने समझाया था उसके विषय में थोड़ा सा बता रही हूँ, और उसके बाद हम जहां से उन्होंने छोड़ा था हम ले लेंगे कि आत्मा और अंतर अवचेतन मन क्या है। ठीक है। तो इसमें ये कहा गया है शुरुआत में कि हम हमें जो ये पृथ्वी पर पुनर्जन्म लेना एक बहुत ही जोखिम है, बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम लेते हैं अपने कर्मों को काटने के लिए। ठीक है। इसलिए ईश्वर ने आपको दुष्टता से बचने के लिए दोहरी सुरक्षा दे रखी है, क्योंकि आप ये कठिन रास्ता है, इसलिए हमें इस तरह से हमें दिया है। और आपका जो अवचेतन मन है, आपका जीवात्मिक मार्गदर्शन भी है। ये यहाँ पर हमें कभी कभी अपने सहज बोध को दबाए नहीं रखना चाहिए। ये मास्टर्स यहाँ पर लेखक कहते हैं कि हमें अपने सहज भाव को कभी भी दबाना नहीं चाहिए। हाँ, ऐसा करने से आपको सहज भाव को जब उद्गार करते हैं, बताते हैं, तो लोग आपको शायद कह सकते हैं कि संकी है, लेकिन हमें उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना। हमें अपने सहज भाव में रहना, जो हम है वही हमें दिखाना है। कोई इसमें प्रपंच नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो सहज भाव हमें मिलता है, वह सहज बोध, वह हमें ईश्वर ने प्रदान किया होता है। तो जो हमें ईश्वर ने जो दिया है, हम उसी रूप में रहें, तभी हम सात्विक रहेंगे। दूसरी बात यहाँ पर बताई है कि हमें भौतिक मन को मालिक नहीं बनाना है, हमें उसका गुलाम नहीं बनना है। क्योंकि अगर भौतिक मन हम पर हावी हो जाता है, तो हमारा अवचेतन मन दब जाता है। अब यहाँ पर ये कहा गया है कि क्या अवचेतन मन और आत्मा एक ही है? तो यहाँ पर हम कहेंगे कि अवचेतन मन और आत्मा दोनों अलग है। कैसे अलग है? देखो, आत्मा जो है वह हमारा जीवात्मिक शरीर है। ठीक है। और अवचेतन मन है, वह उसका मन है। जो हमारा भौतिक शरीर है, वो शरीर जो है उसका मन क्या है? भौतिक मन है। जबकि आत्मा का जो मन है वह अवचेतन मन है। ठीक है। यह जो हमारा मन है वह उच्चतर मन कहलाता है, और
इसको पहचानना क्या है कि ये हमारी अंतर्वाणी होती है। हम कहते हैं ना, दिल की आवाज सुनो, दिल की आवाज सुनो, ये है वह। तो हमारा जो अंतर मन कहता है, अंतर्वाणी जो बोलती है, हमें उसको ही स्वीकारना चाहिए। और यह कौन हमें महसूस करवाता है? हमारा अवचेतन मन। इसे हमें महसूस कराता है। और उसी को हम क्या कहते हैं? सहज बोध कहते हैं, कि जो हमें ईश्वर देता है। अब हम दूसरा, जहां से हमें शुरू करना है कि अवचेतन मन की क्या भूमिका होती है। तो यहाँ हमने समझ लिया कि अवचेतन मन जो है वह आत्मा का मन है, जो हमारी जीवात्मिक आत्मा है, उसका मन जो है वह अवचेतन मन है। तो अवचेतन मन की भूमिका क्या है, उसका काम क्या है, वो क्या करता है? यहाँ पर हम वो समझेंगे। अवचेतन मन आपका संरक्षण प्रकाश है, और साथ ही यह आपकी मार्गदर्शक रोशनी भी है। यानी कि अवचेतन मन से हमें संरक्षण का प्रकाश मिलता है, और मार्गदर्शन के लिए रोशनी भी मिलती है। यह आध्यात्मिक रडार के रूप में काम करता है। जब आप आध्यात्मिक रूप से गलत फैसला ले रहे होते हैं, तब आपको यह सचेत करता है। अवचेतन मन किस तरह की भूमिका? मान लो कि हम कभी कुछ गलत काम करने जाते हैं आध्यात्मिक रूप में, कि भाई अरे हम ऐसे बैठ करके कर ले, लेकिन हम कभी कुछ नहीं पता चलता है आध्यात्म के बारे में, तो हो सकता है कि हम उसके विषय में कुछ गलत फैसला ले ले, लेकिन हमें हमारा जो ये अवचेतन मन है उसे हमें करने से रोक देता है। तो इस तरह से यह हमारी रोकथाम करता है। लेकिन आध्यात्मिक मार्ग केवल प्रलोभन को रोकथाम करना ही नहीं है, क्योंकि हम क्या है कि अ, देखो, प्रलोभन तो हर तरह का होता है। आध्यात्मिक भी प्रलोभन होता है कि हम ये भी वो भी प्राप्त कर ले, लेकिन उसके लिए क्या हमारी अभी स्थिति बनी है? उसके लिए हमें पहले स्थिति बनानी है। तो उसके लिए हमें कौन रोकता है? अवचेतन मन रोकता है, कि नहीं, ठहरो, पहले अपनी स्थिति बनाओ, फिर आगे बढ़ो। हम सोचते हैं ना कि हम अपनी कैपेसिटी से भी बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन वो हमें नहीं करना है। हमें पहले उसको सीखना है, हमें अपनी स्थिति बनानी उसके बाद। इसलिए उसके लिए हमें कौन जागरूक करता है? हमारा अवचेतन मन करता है। सबसे महत्व की बात क्या है कि ईश्वर की राह पर चलने के लिए वही करना चाहिए जो आध्यात्मिक रूप से सही है। तो आध्यात्मिक रूप को हमें समझना चाहिए। ईश्वर के मार्ग पर हम चल रहे हैं, तो हमें क्या सही है? आध्यात्मिक राह क्या है? आध्यात्मिक रूप क्या है ईश्वर तक पहुंचने का? हमें उसको फॉलो करना आवश्यक है। ठीक है। इसलिए गलत कर्मों को से रोक कर आपकी आत्मा की सुरक्षा करने के बाद अवचेतन मन आपको उस ओर ले जाने का मार्गदर्शन करता है। यानी कि ये क्या करता है कि हमें गलत मार्गों से रोकता है, गलत मार्ग पर गलत कर्मों को करने के लिए, कि भाई अगर आप गलत काम करोगे तो आपका आध्यात्मिक विकास रुक जाएगा। और इस तरह से वो हमें रोक करके क्या करता है? एक बहुत ही बड़ा हमारा फेवर करता है। और वो फेवर क्या है? हमारी आत्मा की सुरक्षा। वो हमें आत्मा की सुरक्षा देता है। कौन? हमारा अवचेतन मन, क्योंकि वो हमें सचेत करता है कि क्या गलत है, क्या सही है। इसलिए हम्म, तो मन आपको इस ओर ले जाने का मार्गदर्शन करता है, जो नैतिक रास्ता है। तो उसे हमें रोकता है, गलत करने से हमें रोकता है, और हमें किस ओर अग्रसर करता है? नैतिकता की ओर। कि हमें नैतिकता का रूप हमें सही मार्ग दिखाता है, और हमें नैतिकता के मार्ग पर चलना सिखाता है, और हमें सचेत करता है। तो ये हुआ अवचेतन मन की भूमिका। नेक्स्ट है, क्या हमारा अवचेतन मन और चेतन मन एक ही है? देखो, अब यहाँ पर दो मन आ गए, एक चेतन मन और एक अवचेतन मन। तो यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि अवचेतन मन क्या है और चेतन मन क्या है। तो इसके लिए यहाँ पर अवचेतन मन और चेतन मन अथवा भौतिक मन दो अलग चीजें हैं। ठीक है। यहाँ पर मैंने अभी शुरुआत में भी आपको कहा कि जैसे हमारे दो शरीर है, एक जो आत्मा से जुड़ा रहता है वह हमारा जीवात्मिक शरीर जीवात्मिक आत्मा कहलाता है।
वो जीवात्मिक शरीर है जहां हमारी आत्मा रहती है, पुण्य आत्मा रहती है, और दूसरा हमारा भौतिक शरीर है। तो दोनों के पास एक एक मन है। जो भौतिक शरीर है उसका मन कौन सा है? तो भौतिक मन है। और जो हमारा जैवित्विक शरीर है जहां हमारी आत्मा रहती है, तो उसका मन क्या है? हमारी आत्मा का मन है अवचेतन मन, जो कि हमें हमारी आत्मा की सुरक्षा करता है। मनुष्य का एक उच्च रूप से विकसित भौतिक मन हो सकता है। देखो, मनुष्य का भी ऐसा नहीं है कि वो खराब होता है, हाँ उसका भी एक अच्छा होता है, लेकिन उसके लिए फिर ये जरूरी नहीं कि वह आध्यात्म से जुड़ा हुआ हो। अच्छे कर्म करता है, ठीक है, लेकिन फिर भी, और अवचेतन मन अविकसित रह गया हो, ऐसा संभव है। हमारा भौतिक मन अच्छी तरह से विकसित हो चुका है, उच्च रूप से विकसित हो चुका है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है, संभव है कि आपका अभी जो अवचेतन मन है वह भी अभी अविकसित रह गया हो, तो हमें उसका विकास करना है। ठीक है, तो सांसारिक ज्ञान हासिल कर आप अपने भौतिक मन को तेज बना सकते हैं, कि जो संसार में जो है, सांसारिक ज्ञान, संसार से जुड़ा हुआ जो ज्ञान है, वह हम भौतिक मन को के द्वारा हम उसे हासिल कर सकते हैं। लेकिन इससे आपका अवचेतन मन विकसित नहीं होता। हमने क्योंकि उससे क्या ज्ञान प्राप्त किया है? सांसारिक ज्ञान प्राप्त किया है, ना कि आध्यात्मिक। ठीक है, तो अब इससे वो भौतिक मन जो सांसारिक स्तर पर अपना विकास कर रहा है, उससे हमारा अवचेतन मन का विकास नहीं होगा। और उससे विकास करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कि सबसे पहले तो यहाँ तक कि सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान ही आपके अवचेतन मन के विकास में मदद नहीं कर सकता। ठीक है, हम ये सोचे कि हमारा अवचेतन मन ही हमारे आध्यात्मिक विकास में, हमारे आध्यात्मिक ज्ञान को विकसित करने में हमारी मदद कर सकता है, ऐसा नहीं है। तो फिर क्या है? अवचेतन मन का विकास केवल तब होता है जब आप इस ज्ञान को व्यवहार में उतारें। हमने पुस्तकें पढ़ ली, हमने स्वाध्याय कर लिया, हमने कह दिया हमें किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना है, हमें किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना है, हमें दुष्ट नहीं होना है, लेकिन क्या हम जो कर रहे हैं उस पर हम अमल भी कर रहे हैं? तो अगर हम अमल नहीं करते तो हम इसका मतलब क्या हुआ? कि हमारा आध्यात्मिक अवचेतन मन जो है वह विकसित नहीं कर रहे हैं। खाली हमने आध्यात्मिक ज्ञान लिया है, लेकिन हमने उसको उतारा नहीं है, अपनी आत्मा के साथ उसको नहीं उतारा है, हमने उसका पान नहीं किया है इस ज्ञान का। जब हम उसका पूरी तरह से अपने जीवन में उतार लेंगे, तब हमारा अवचेतन मन विकसित होगा। तो अवचेतन मन को विकसित करने के लिए आत्मिक ज्ञान को, जो आध्यात्मिक ज्ञान को हमें क्या करना है? ग्रहण करना है, और उसे पूरी तरह से हमें अपने जीवन में उतारना है, अपने अवचेतन मन में उसको भरना है। तब जाकर के हम क्या होगा कि हम उसमें आगे बढ़ पाएंगे। अवचेतन मन का विकास केवल तब होता है जब आप इस ज्ञान को व्यवहार में उतारते हैं। जैसा कि मैंने अभी अभी आपको कहा कि हम ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, सुन लेते हैं और बोले चलो सेशन पूरा हो गया, अब बात पूरी हो गई, फिर से हम सांसारिक बन गए। लेकिन गलत, यहाँ पर हम गलत हैं। हम संसार में रहते हैं, ये बात सही है, लेकिन हमें अपने ज्ञान को, जो आध्यात्मिक ज्ञान हम ग्रहण कर रहे हैं, उसे साथ के साथ हमें अपने आत्मा में भी उतारना है। तभी हमारी आत्मा भी विकसित होगी और हमारा अवचेतन मन भी विकसित होगा। तो क्या हमने सीखा यहाँ पर? कि हम जो ये आध्यात्मिक ज्ञान ले रहे हैं उसे हमें व्यवहार में उतारना है। व्यवहार से मतलब अपने अपने रोजिंदा जीवन में उसको उतारना है। ठीक है, इसलिए आध्यात्मिक विकास की कुंजी शुद्ध कर्म है। अब आध्यात्मिक विकास की कुंजी क्या बताई इसने? शुद्ध कर्म। यानी कि आप सबके मुंह पर कह रहे हो, अरे मैं तो सच बोल रही हूँ, मैं तो सच बोल रही हूँ, मैं किसी को मैं कष्ट नहीं दे रही हूँ, हमने कह दिया, लेकिन हमने क्या उस कर्म को अपनाया?
क्या हमने शुद्ध मन से, सात्विक मन से उस कर्म को किया? अगर हम करते हैं तो वही क्या है, अवचेतन मन की कुंजी है। उसको हमें ये ध्यान रखना है, ये बहुत जरूरी है कि आध्यात्मिक कुंजी को हमें कभी भी छोड़ना नहीं है। क्योंकि आध्यात्मिक कुंजी का मतलब क्या होता है? चाबी। जो चाबी क्या करती है? ताले को खोलती है। तो हमारा अवचेतन मन है, वो बंद है। लेकिन अगर हमने शुद्ध कर्मों की कुंजी से उसे खोला तो हमारा आत्म मन क्या हो जाएगा? इन सबको स्वीकार लेगा। हमारे मन में ये शुद्ध कर्म का जो भाव है वह हमारे मन में बढ़ता चला जाएगा, और हमारी आत्मा और भी ज्यादा पुण्य बनती चली जाएगी, और हमारा अवचेतन मन भी विकसित हो जाएगा। आपका अवचेतन मन जितना अधिक जागृत होगा, उतना ही अधिक मार्गदर्शन और सुरक्षा जीवात्मा जगत से आपको हासिल होगी। देखो, जीवात्मा जगत से अगर हम कुछ हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या जरूरी है? कि हमारे अवचेतन मन को जागृत रखना। यानी कि जो भी हम सीख रहे हैं, जो भी हम शुद्ध कर्म कर रहे हैं, उसके लिए हमें हमेशा जागरूक रहना है। तो जागरूकता एक बहुत ही महत्व का पॉइंट है, इसमें बहुत ही महत्व का एक स्तर है, जो हमें जागृत स्तर में हमें रहना है। और मार्गदर्शन, सुरक्षा, ये हमें जीवात्मा को सॉरी जीव आत्मा जगत से आपको हासिल होगी। जब हम ये करने लगेंगे शुद्ध कर्म, और हम उसको अपने अवचेतन मन को सौंपते रहेंगे, उसके साथ हम हमेशा जागृत अवस्था में रहेंगे, तो क्या होगा कि हमें अपने आप ही जीवात्मा जगत से ये सब कुछ हासिल होने लगेगा। यानी कि सुरक्षा कहो, मार्गदर्शन कहो, फिर हमें, क्योंकि हम पूरी तरह से उसमें आध्यात्मिक बनते चले जा रहे हैं, इसलिए ऑटोमेटिकली हम कहते हैं ना, हमें ये अनुभव हुए, ये अनुभव हुए, तो वो हमें हमारी स्थिति, मन की स्थिति, हमारे अवचेतन मन की स्थिति को देख करके हमारे यूनिवर्स क्या करता है? हमारा मार्गदर्शन करता है, हमारी सुरक्षा करता है। और तब हमारा मन हमें सचेत करता रहता है, ठहरो, ये गलत है, ये सही है, गलत को मत करो, गलत को मत चुनो, सही को चुनो। तो ये हमें अवचेतन मन फिर पूर्ण तरह हमें नियंत्रित करता रहता है। आपके अवचेतन मन द्वारा आपका भौतिक मन नियंत्रित होना चाहिए। अब इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने अवचेतन मन पर भौतिक मन को कभी भी हावी ना होने दें। उसके नियंत्रण को हमें परे हटाना है। उसको नियंत्रित अपने अवचेतन मन को नहीं करने देना है, क्योंकि भौतिक मन क्या है? हमें प्रपंच में खींचता है, हमें सांसारिक रूप में खींचता है। उसमें बुरी आदत भी, बुरे कर्म भी हो गए, अच्छे कर्म भी हो गए, लेकिन हमें मोह जाल से बांधे रखेगा। देखो, मोह है वो जरूरी नहीं कि बुरा ही हो, अच्छा भी होता है। अपनों के प्रति मोह, ठीक है, अपनी अ, आर्थिक जो पूंजी है उसके लिए मोह। तो ये कौन करवाता है हमें? भौतिक मन। लेकिन इस प्रपंच में भौतिक मन के नियंत्रण में अवचेतन मन को कभी भी नहीं आने देना है। इसके लिए हमें पूर्णतः जागरूक रहना है, अगर हम पूरी तरह से आध्यात्मिक विकास चाहते हैं, हम अपनी आत्मा का विकास चाहते हैं, हम अपने अवचेतन मन और आत्मा दोनों को सम्मिलित करके रखना चाहते हैं, तो ये बहुत ही जरूरी है कि हम अपने भौतिक मन को उस पर नियंत्रित करने न दें। कभी खुद को अपने भौतिक मन का गुलाम ना बना। और ये आप कब कर सकते हो? कि जब आप भौतिक मन के गुलाम नहीं बनते हो। हमें भौतिक मन का गुलाम नहीं बनना है। पहले भी हमने कहा कि अवचेतन मन को जागरूक रखने के लिए हमें भौतिक मन का गुलाम नहीं बनना है। अगर हम अपने अवचेतन मन का विकास चाहते हैं, क्योंकि हम आत्मा का विकास कर रहे हैं, और आत्मा किससे जुड़ी है? आत्मा का मन कौन है? अवचेतन मन है। इसलिए हमें हमारे अवचेतन मन को शुद्ध रखना है, हमें उसे भौतिक मन से परे रखना है। आपका अवचेतन मन जीवात्मा जगत के साथ आपको जोड़ने वाली कड़ी है। देखो, अभी मैंने कहा ना, जीवात्मिक
जगत, जीवात्मिक शरीर, जीवात्मिक जगत, इन सब से हमें जोड़ने के लिए कड़ी कौन है? तो वो है हमारा जीवात्मा, अवचेतन मन। ठीक है? तो हमारा ये जो अवचेतन मन है, वह हमारे हमें जीव जगत से जोड़ने की एक कड़ी है, इसलिए हमें उसे शुद्ध बनाए रखना है। और वो शुद्ध हम कब बना पाएंगे? जब हम भौतिक मन को उस पर नियंत्रण नहीं करने देंगे, अपने अवचेतन मन को और भी ज्यादा उससे भी मजबूत बनाएंगे। बल्कि हम उल्टा करेंगे, भौतिक मन को उस पर अपना नियंत्रण, अवचेतन मन का नियंत्रण हासिल कर लेंगे। और जब हम ये कर लेते हैं तो इसके जरिए क्या होता है? आपका अवचेतन मन जो है वह जीवात्माओं द्वारा दी जाने वाली सुरक्षा और मार्गदर्शन को प्राप्त कर लेता है। जब हम इस स्थिति में आ जाते हैं, हम अपने अवचेतन मन को जागृत रखते हैं, हम पूरी तरह से सभी शुद्ध कर्मों को अच्छी तरह से निभाते हैं, करते हैं, तो हमें जीवात्माओं द्वारा हमें जो सुरक्षा दी जाती है, जो मार्गदर्शन दिया जाता है, हम वो पूरी तरह से प्राप्त कर सकते हैं, उसको ग्रहण भी कर सकते हैं। मास्टर्स, इसमें यदि कोई प्रश्न है तो बताइए, नहीं तो हम आगे बढ़े। तो हम ऐसा करेंगे कि लास्ट में ले लेंगे, कुछ भी अगर है तो। अब दूसरा प्रश्न है, यदि पृथ्वी पर हर मनुष्य के पास अवचेतन मन होता तो लोग क्यों गलत राह पर चलते? देखो, उन्होंने कहा कि अगर सभी के पास अवचेतन मन होता तो वो गलत राह पर क्यों चलते? तो इस प्रश्न का उत्तर यह है कि कई बार आपके भौतिक मन और अवचेतन मन के विचारों के बीच टकराव चलता रहता है। यानी कि अवचेतन मन हमारे भौतिक मन पर हावी होना चाहता है, लेकिन कभी-कभी भौतिक मन हमारे अवचेतन मन पर हावी हो जाता है। दोनों आपस में अपनी जगह बनाना चाहते हैं, तो उनके बीच टकराव हो जाता है। और इसका कारण है क्या? कि भौतिक मन हमारा तार्किक होता है। क्योंकि हम तुरंत ही सोचने लगते हैं कि अरे अगर मैं ये करूंगा और अगर मेरे से कुछ गलती हो गई तो मन हमको डराने लगेगा, भौतिक मन हमें डराएगा, तो अवचेतन मन हमें उसे स्वीकार नहीं करने अवचेतन मन को वह स्वीकार नहीं करने देगा। तो ये तार्किक होने के कारण, इसलिए हमें इसीलिए जब हम आध्यात्मिक राह पर चले हैं, आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं, आध्यात्म से जुड़ा हुआ ज्ञान भी प्राप्त कर रहे हैं, तो उस वक्त हमें ये खास ध्यान रखना है कि हमें भौतिक मन की तार्किकता को हमें नहीं सुनना है। भौतिक मन की किसी भी बात पर, किसी भी तर्क पर हमें अमल नहीं करना है। हमें हमें अपनी अंतर की वाणी को सुनना है। अभी हमने ऊपर बात की कि ये जो अवचेतन मन है वो क्या है? हमारी अंतर की वाणी है। कहते हैं ना, दिल की सुनो दुनिया वालों, वो इसीलिए है क्योंकि जब हम दिल की सुनने लगते हैं, हमारे अवचेतन मन की सुनने लगते हैं, तो हमें कोई बाहर का प्रपंच हम पर हावी नहीं हो सकेगा। इसका कारण, यस, तो यह ऐसी राह पर, ये क्यों हम तार्किक मन, ये जो भौतिक मन है वो तार्किक मन होता है, क्यों? क्योंकि यह हमें क्या करता है? यह ऐसी राह पर चलना अथवा ऐसे कार्य करना चाहता है जो तर्कपूर्ण हो। लेकिन हो सकता है अवचेतन मन इसके विरुद्ध हो, क्योंकि तर्क के हिसाब से अवचेतन मन ये तर्क डालेगा, लेकिन अवचेतन मन आपको सही राह दिखाएगा। वहां पर तर्क की कोई गुंजाइश ही नहीं है। यह सत्य है तो सत्य है, यह असत्य है तो असत्य है। इसलिए अवचेतन मन हमेशा तर्क का विरोध करता है और इसीलिए भौतिक मन उससे टकराता रहता है। इस स्थिति में ऐसा लगता है कि जैसे दोनों मन के बीच युद्ध चल रहा हो, और यह अच्छी बात है एक तरह से, क्योंकि हम दोनों तरह से सोच सकते हैं। यह भौतिक और अवचेतन मन के बीच संघर्ष न हो, तो इससे स्पष्ट होता है कि आपका अवचेतन मन काम नहीं कर रहा है। अगर मान लो ये संघर्ष होता रहेगा, नहीं होता है, तो या तो ये हो सकता है कि आपने भौतिक मन की बात मान ली,
क्योंकि हम खुद ही नहीं जानते इस बात को। आपने हर बात में हर चीज को स्वीकार लिया, लेकिन जब अवचेतन मन और भौतिक मन आपस में टकराते हैं, तर्क करते हैं, तब हमें दोनों पक्ष हमारे सामने होते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है, और तब हम सही निर्णय ले सकते हैं। तो ये दोनों के बीच जो ये युद्ध छिड़ता है, जो ये टकराव होता है, वो होना बहुत ही आवश्यक है। अगर ये नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि हमारा अवचेतन मन अभी भी शून्य है, काम नहीं कर रहा। तो हमारा अवचेतन मन कब काम करेगा? जब ये भौतिक मन और उन दोनों की बातों में जो टकराव है, तर्क में जो टकराव है, उसमें से हमें सत्य को खोजना है। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दूंगी कि जब समुद्र मंथन हुआ था, तो उसमें भी वो चलती और जो वस्तुएं निकल रही थी, तो वहां भी क्या था? अच्छाई और बुराई का टकराव था। तो हमें इस टकराव से किसे प्राप्त करना है? अमृत को, अमृत ज्ञान को। क्या सही क्या गलत का हम भेद समझने लगेंगे। इसलिए इन दोनों का टकराव होना जरूरी है। इन दोनों के बीच ये युद्ध किस चीज का है? ये युद्ध बुद्धि का है, ज्ञान का युद्ध है। भौतिक मन अपना ज्ञान देगा, अवचेतन मन अपना ज्ञान देगा। दोनों में हमें देखना है, हम खुद ही है, दोनों हम ही हैं, लेकिन हमें इन दोनों के बीच में जो वार्तालाप है, जो तर्क है, उसको अच्छी तरह से समझना है, और उसमें से हमें सत्य को निचोड़ना है। सत्य को बाहर निकाल करके हमें अवचेतन की ओर अग्रसर होना है। तो जब यह हम इस पर नियंत्रण, भौतिक मन पर इस तरह से क्या होगा कि हम अगर मान लो इस पर हमारा मन काम नहीं करता, तो हम किसके नियंत्रण में है? भौतिक मन के नियंत्रण में। लेकिन पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य पूरी तरह से केवल अवचेतन मन का अनुसरण नहीं कर सकता। देखो, हम अंत में तो क्या है? मनुष्य है ना। तो मनुष्य का मन तो कभी कभी डोल भी जाता है, इसलिए पूरी तरह से हम अवचेतन मन के साथ नहीं रह सकते। कोई बात नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अवचेतन मन को भूल ही जाएं। हमें उसे साथ रखना है और उसी मार्ग को चुनना है। जितना हो सके हम जितना उसके ओर अग्रसर होंगे, उसके साथ जितने जुड़े होंगे, उतना ही हमारे लिए लाभकारी होगा, आध्यात्मिक मार्ग पर जाने के लिए, आध्यात्मिक मार्ग को ग्रहण करने के लिए। इसका कारण यह है कि एक साधारण मनुष्य का अवचेतन मन बहुत कम, देखो अवचेतन मन की, भौतिक मन की के कंपैरिजन में जो हमारा अवचेतन मन है, वो बहुत कम है। 1% एंड 2% खाली। अब आप कहोगे ये क्यों? क्योंकि वो राह कठिन है। कठिन राह को देख करके ही हम डर जाते हैं कभी कभी, और इसीलिए हमारे पास ये इसके परसेंटेज कम रहते हैं। और भौतिक मन तो कुछ सोचता ही नहीं है अच्छे बुरे का, उसके पास कुछ है ही नहीं, इसलिए वो तो सभी को ठीक मानता है, इसलिए उसके परसेंटेज बढ़ जाते हैं। लेकिन हमें उन 2% और 1% जो हमारा अवचेतन मन है, वो भी बहुत बलवान है। इसलिए वो भले हमें दिखने में 1% और 2% मिलता है, दिखता है भौतिक मन के कंपैरिजन में, लेकिन वो 1% भी बहुत ही पावरफुल होता है, बहुत बलवान होता है। और इसका एक छोटा सा हिस्सा जागृत होने पर भी मनुष्य के 100% जागृत भौतिक मन को भी चेतावनी देने में सक्षम हो जाता है। देखो कितना महत्व है। यानी कि आप सोचो कि चेतन मन अगर 1% भी आपका जागृत हो जाता है, तो वह भौतिक मन को अपने काबू में कर सकता है, उसको चेतावनी देने की क्षमता रख सकता है। ये है हमारा भौतिक मन और अवचेतन मन का अंतर। इसलिए हमें किसका विकास करना है? हमें भौतिक मन का नहीं, अन्यथा हमें अवचेतन मन का विकास करना है। अब इसकी बात है, यदि दोनों मन के बीच लगातार युद्ध चलता रहा हो, तो हम शांत कैसे रह सकते हैं?
बहुत अच्छा प्रश्न है कि अगर मान लो दोनों ही मन, भौतिक मन और अवचेतन मन, इन दोनों मनों के बीच अगर संघर्ष ही चलता रहेगा, युद्ध चलता रहेगा, तो हम शांत कैसे होंगे? क्योंकि चाहे युद्ध किसी भी प्रकार का हो, यहाँ पर ये विचारों का युद्ध है, ठीक है? मन का युद्ध है। इसलिए तो हम शांत कैसे रहेंगे? हाँ, इस यहाँ पर बताया गया है कि शांत कैसे रहना है। भौतिक मन और अवचेतन मन के बीच चलने वाले युद्ध को स्वीकार कर तथा प्रार्थना और सकारात्मक कर्म द्वारा अवचेतन मन की जीत सुनिश्चित कर आप शांति प्राप्त करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर यदि आप ये भौतिक मन और अवचेतन मन के बीच जो युद्ध चलता है, उसे हमें क्या कर लेना है? स्वीकार लेना है। और प्रार्थना और सकारात्मक कर्म द्वारा हमें क्या करना है? अवचेतन मन को जागृत करना है। और अगर हम ये ऐसा करने में सक्षम हो जाते हैं, तो अवचेतन मन की जीत सुनिश्चित है और आपको शांति की प्राप्ति अवश्य होगी। तब आप शांति प्राप्त करने की कोशिश भी कर सकते हैं और आपको शांति मिलेगी। क्योंकि देखो, एक सिंपल सा छोटा सा एग्जांपल मैं देती हूँ। भौतिक मन आपको झूठ बोलने के लिए उत्साहित करता है, प्रोत्साहित करता है, ठीक है? लेकिन अवचेतन मन कहेगा कि नहीं, हमेशा सच बोलो। अब इससे क्या होगा? झूठ बोलेंगे तो हम हमेशा उसके भय में डरते डरते रहते रहेंगे कि अगर मेरा सच पकड़ा गया तो, सच पकड़ा गया तो, सॉरी, झूठ पकड़ा गया तो, झूठ पकड़ा गया तो, हम ये इसी सोच में रहेंगे। ठीक है? तो हम क्या हुए? अशांत हो गया ना हमारा मन तो। लेकिन अगर हमने झूठ बोला ही नहीं, हमने अवचेतन मन की सुनी, सत्य की राह पर चले, सच बोला, तो फिर डरना क्या? सच तो कभी किसी से नहीं डरता। तो जैसे ही आपने सच को माना, तो आपको शांति प्राप्त हो गई। ठीक है? कोई चोरी करता है तो उसकी चोरी पकड़ी जाने का भय उसको रहता है। लेकिन अगर चोरी करेगा ही नहीं अवचेतन मन, उसके उसके लिए तो आपको नहीं उकसाएगा, भौतिक मन उकसाएगा। तो आप चोरी नहीं कर रहे हैं, तो फिर डरना क्या? तो इस तरह से आप बचाव कर सकते हैं। अपने अंदर नकारात्मकता का त्याग करें और सकारात्मकता को स्वीकार करें। तो इससे क्या होगा? हम सकारात्मक कर्म करते चले जाएंगे तो अपने मन की जीत हो जाएगी, अवचेतन मन की। और सुनिश्चित हो जाएगा कि आप शांति प्राप्त करने में सफल हो गए हैं। आप पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। भौतिक मन हमेशा इस ताक में, फिर भी देखो, ये एक बार की बात नहीं है। भौतिक मन हमेशा आपको क्या करेगा? भौतिक मन हमेशा आपको अ, इस ताक में रहेगा कि कैसे आप उसके गुलाम बने, यानी कि गलत रास्ते पर। यस, किसी ने कुछ कहा क्या? तो मास्टर्स, हाँ, हम बात कर रहे थे भौतिक मन और अवचेतन मन के बीच के युद्ध। ठीक है? उसको हम कैसे शांत करें? ये तो युद्ध चलता ही रहेगा। तो उसके लिए क्या, तो हम शांत नहीं रह सकेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर बताया गया है कि हमें उसे स्वीकार करना है। क्यों? युद्ध करेंगे तभी तो हम अपने रास्ते, सही राह को चुन पाएंगे। तो हमें उसे स्वीकार करना है और प्रार्थना करना है। सकारात्मक कर्म द्वारा हमारे अवचेतन मन को जिताना है हमें। ठीक है? अगर आप अपने अवचेतन मन को जगाएंगे, जागृत करेंगे, उसको जीत दिलाएंगे, तो शांति अपने आप आपको मिल जाएगी। लेकिन फिर भी जो बुरा होता है ना, भौतिक मन हमारा बड़ा चंचल होता है।
और वो उसकी चंचलता के कारण हमेशा ताक में रहता है कि कब मैं इसको अपने शिकंजे में ले लूं। तो हमें उस शिकंजे में नहीं पड़ना है, लेकिन वो तो अपनी हरकतों से बाज आने वाला नहीं है। तो क्या है कि वो हमेशा इस ताक में रहता है कि कैसे आपको अपना गुलाम बनाए। तो हमें हमेशा सतर्क रहना है, हमें गुलाम नहीं बनना है भौतिक मन का। तभी हम अवचेतन मन को जीत हासिल करवा सकेंगे, तभी हम शांति प्राप्त कर सकेंगे। तो ये बहुत ही आवश्यक है। और वह आपके सभी बुरे कर्मों को सही ठहराकर आपको आध्यात्मिक रूप से नीचे गिराने की भी कोशिश करेगा, आपको उस मार्ग पर ले जाने की कोशिश करेगा। देखो, ये भौतिक मन ऐसी चालें चलेगा आपके साथ कि आपको गलत राह पर ले जाएगा, आपको बुरे कर्म कराने का। अभी भी मैंने कहा, चोरी करना, झूठ बोलना, ये क्या है? बुरे कर्म है, उसकी ओर उकसाएगा आपको। लेकिन हमें क्या करना है? हमें उससे बचना है, अपने मन को मजबूत बनाना है, अवचेतन मन को मजबूत बनाना है। तो हम जीत हासिल कर लेंगे और शांति को प्राप्त करेंगे, ये निश्चित है। तो अगर हम मन की शांति चाहते हैं, तो हमें भौतिक मन के गुलाम नहीं बनना है। एक बात हमेशा याद रखो कि हम भौतिक मन के गुलाम नहीं है। ये रटते चले जाओ, ऑटोमेटिकली भौतिक मन आपसे हार जाएगा, अवचेतन मन जीत जाएगा और आप आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। आपकी आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति होती चली जाएगी, आपके पास बहुत ज्ञान आता चला जाएगा। मास्टर्स, ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है जिसको कि हमें याद रखना है। जो ज्ञान हमने आज प्राप्त किया है वह अवचेतन मन के लिए है। इसलिए आप आज आज से ये संकल्प कर ले कि मुझे अपने अवचेतन मन को हमेशा जागृत रखना है और मुझे भौतिक मन का गुलाम नहीं बनना है। और ऐसा करने से क्या होगा? जब आप ये करने लगेंगे तो आप आपके मन की आवाज सुन सकेंगे और आपके कदम हमेशा आपकी अंतर की वाणी सुनने के लिए तत्पर रहेंगे। आप उस ओर बढ़ते चले जाओगे और आप जैविक आत्मा का विकास करते चले जाएंगे। तो मास्टर्स, मुझे लगता है कि अब हम यहाँ पर, समय भी हो गया है, तो यहाँ पर हम ये पूरा करते हैं। मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन देती हूँ सभी को। अगर किसी का कोई प्रश्न हो, कुछ पूछना चाहते हैं तो यू मे आस्क। इसमें आप हाँ, क्या आप अनम्यूट हैं? जी बोलिए, वीना जी। जी जी। आत्मबंधन मास्टर। अच्छा, जी। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि आपने ध्यान बहुत ही अच्छा कराया। एंड मैं सोचती हूँ कि आई होप कि आई कैन गेट द रिकॉर्डिंग टू रिपीट इट। दूसरे, मैं यस, डेफिनेटली। मैं पूछना चाहती थी कि जो अवचेतन मन है, क्या उसको स्पिरिचुअल माइंड कहते हैं? यस, बिल्कुल सही आपने कहा। अवचेतन मन है वो हमारा स्पिरिचुअल माइंड है, वो अच्छा, तो हमारे जैसे, आत्मा से जुड़ा हुआ है। जी, जी। तो जैसे आपने सवाल किया था कि ये अंतर्द्वंद क्यों चलता है भौतिक मन और अवचेतन मन के बीच में, जैसे मुझे जी। समझ आया कि हमारा जो भौतिक मन है वो प्रत्यक्ष में देखता है, और जो हमारे काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर है, हमें रोकते हैं अवचेतन मन तक पहुंचने के लिए। तो मेरे मन में एक एग्जाम्पल आया, जैसे गौरी माँ ने शक किया था भगवान राम के ऊपर और वो परीक्षा लेने गई हैं, क्या वो भौतिक मन का प्रभाव था? देखो, इतना तो मुझे भी ज्ञान नहीं है क्योंकि वो है ईश्वर, वो जी खुद है। लेकिन उसके उनका हम ये मैं आपको इतना कह सकती हूँ कि देखो, ये भी एक कहते हैं ना कि पूर्व में एक घटना के लिए दूसरी घटना जुड़ी रहती थी और जी इसीलिए ये सारी घटनाएं घटित होती थी। अगर पार्वती जी इस तरह से नहीं करती तो उनका त्याग नहीं होता यहाँ पर। और जैसे राधा जी को 100 साल के लिए कृष्ण जी से दूर रहना था तो वो भी पूरा नहीं होता। जी। तो ये सारी घटनाएं जो है वह अ, अ, उन ग्रंथों कॉम्प्लेक्स से है। जुड़ी है। इसमें यस, इसमें कितनी तथ्य है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि यस,
वो ईश्वर है इसलिए उनकी घटनाएं इस तरह से जुड़ी हुई है। लेकिन हम अगर अपने स्तर पर सोचे, क्योंकि हम भगवान नहीं है, जी। हमें भगवान बनना है। और वो भगवान हम कब बनेंगे? कहते हैं ना, पत्री जी हमेशा कहते हैं, खुद आप अपने खुद के भगवान हो। तो भगवान क्या है? आत्मा है। तो जब हम अपनी आत्मा के साथ हो जाते हैं तो ये सब कुछ सवाल ऊपर चले जाते हैं, जी, नहीं आपने क्योंकि हम ठीक उस कहा। स्तर पर आ जाते जी, आपने सही कहा, उसको समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन जैसे मुझे महसूस हुआ कि बहुत आसान है जो हमें नज़दीक में नज़र आता है ना उस रास्ते पे चलना, लेकिन अगर हम उसकी हैं। धूल हटा के देखेंगे तो अवचेतन मन का थोड़ा फिर समझ में आएगा। जी हाँ, खाली धूल ये मुझे हटाने ऐसे से, समझ। हटाने मात्र से नहीं होगा। हमें उस जी, मार्ग को ही चुन लेना है। धूल को इस तरह से साफ करना है कि वो गर्त वापस उसमें न चढ़े। आए नहीं। जी, क्योंकि यही कहा है ना कि भौतिक मन हमेशा उस ताक में रहता है कि कब वो आप पर हावी हो जाए। इसलिए जी, हमारा हमेशा ध्यान क्या रहना चाहिए कि नहीं, हमें भौतिक मन का गुलाम नहीं बनना है। तब आप अपनी अवचेतन मन को और भी जागृत कर सकेंगे। ये बात हमारे लिए खास महत्व की है। यस मास्टर, और कोई किसी को कुछ पूछना है? तो ये भौतिक मन, ये इज दैट कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड? uh yes, we can say like that, but actually no, we are in this body, हमारा ये शरीर है। हाँ। ठीक है। जब हम इस संसार से जो हमारा मन जुड़ा हुआ है, संसार के प्रपंच से जो मन जुड़ा हुआ है, देखिए मैंने शुरुआत में कहा था कि हमारे दो शरीर हैं, दो मन हैं। ठीक है। जो हमारा ये शरीर जो हम देख रहे हैं, ये क्या करता है? उससे जुड़ा हुआ मन है। कौन सा वाला? तो भौतिक मन। भौतिक का मतलब क्या हुआ कि जो यह धरती पर जो प्रपंच है उससे जुड़ा हुआ है। तो वो आपको किसकी ओर जोड़े? कहाँ आपको उकसाएगा? इस धरती पर होने वाले कर्मों से। अच्छा। अच्छे जरूरी नहीं कि बुरे ही होंगे, अच्छे भी होंगे। हर तरह के कर्म कर्म होंगे, अच्छे कर्म भी होंगे, बुरे भी होंगे, लेकिन अच्छे कर्म भी करोगे। लेकिन उससे इसका मतलब ये नहीं है कि आप अवचेतन मन से जुड़ गए, नहीं। उसके लिए उस सदमार्ग पर चलते हुए आपको पूरी तरह से आपको जागरूक होना है, आध्यात्मिक बनना है, आध्यात्मिक ज्ञान को उतारना है, अच्छे बुरे की समझ लेनी है। ऐसा नहीं कि आज आपने समझ लिया कल भूल गए, कल उस राह को भूल गए। इसीलिए मैं बार बार एक शब्द दोहरा रही हूँ कि हमें भौतिक मन का गुलाम नहीं बनना, क्योंकि भौतिक मन क्या करेगा? आपको कहेगा कि चलो आप सिगरेट पी लो, आप दारू पी लो, आप झूठ बोल लो, आप चोरी कर लो। ठीक है। और ये करता कौन है? हमारा शरीर, दो हाथ, मुंह। इसलिए ये भौतिक मन हमारे इस शरीर से जुड़ा हुआ है, लेकिन आत्मा के साथ जुड़ने वाला हमारा अवचेतन मन है। चेतन। जैविक जो हमारी आत्मा है, उसका मन है वो अवचेतन मन है, जो हमारे सीधे दिल से कहते हैं ना, अंतर्वाणी जिसको आप कहते हो, ये अंतर्वाणी है। अवचेतन मन है वो हमारी अंतर्वाणी है, जबकि भौतिक मन है वो अंतर्वाणी नहीं है। वो खाली जो दिमाग में आया उसको डाल दिया और करना शुरू कर दिया। लेकिन अवचेतन मन के बीच जो युद्ध चलता है दोनों के बीच, तब अवचेतन मन कहता है कि देखो भौतिक मन, तुम ये कह रहे हो वो गलत है, तुम ये मत करो। हमारा एक मन कहता है कि तुम झूठ बोलो, लेकिन दूसरी तरफ हमारा अवचेतन मन ये कहता है कि नहीं, झूठ बोलना गलत है, झूठ पकड़ा जाएगा, ये झूठ के भय में जीने से तो अच्छा है कि हमेशा सत्य की राह पर चलो। सत्य एक बार बोलोगे डर खत्म। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि सच्चाई यही है। ठीक है ना। इसलिए ये भौतिक मन में और ये जो हमारा अवचेतन मन है, उसमें यही फर्क है। ये दोनों के बीच द्वंद्व जो चलता है, युद्ध जो चलता है, वो टकराव होना भी जरूरी है। और इस टकराव के होने से, इस युद्ध के होने से ही हमें क्या होगा कि हमें दोनों की सत्यता पता चलेगी कि किसका पलड़ा भारी है हमारे लिए। हमें आध्यात्म की ओर हमें कौन ले जाएगा, झूठ या सच?
तुरंत हमारे समझ में आ जाएगा कि नहीं सच, तो हमारा मन क्या हुआ, अवचेतन मन विकसित हुआ या भौतिक मन? आप बता दीजिए, हम्म, ठीक है ना? हाँ तो जी। इतना फर्क है। बस यही है कि हमें अवचेतन मन भी नहीं दिख रहा है, लेकिन ये दोनों ही विचार जो हमारे अंदर चलते हैं, अच्छे और बुरे विचार, तो हमें जब हम अच्छे विचारों को अपनाते हैं, बुरे विचारों को हम नहीं अपने पर हावी होने देते, यही हमारे भौतिक मन और अवचेतन मन का द्वंद्व है, हमारा युद्ध है। तो हमें इस पर विजय प्राप्त करनी है, हमें अपने अवचेतन मन को जागृत करना है। यही वो तभी होगा जब हमारा अवचेतन मन हमेशा जागृत रहेगा। अगर हम भौतिक मन की ओर रहे तो वो हमें गुलाम बनाने पर उतारू रहेगा, हमेशा बुरे काम करवाएगा। तो ये है इसका तथ्य। आई होप मैं समझाने में शायद नहीं, जितना मुझे समझ में बहुत आया मैंने आपको बता दिया। पूजा बहुत जी अच्छा। आप अपना कुछ कहिए। नहीं, बहुत अच्छा समझाया। नहीं नहीं, अच्छे से समझाया थैंक आपने यू। वंदना जी, थैंक यू सो मच। मैं एक्चुअली बहुत बीच में अच्छा, नहीं थी। I'm sorry. बहुत अच्छे से समझाया आपने। वेरी वेरी नाइस एक्चुअली, आई रियली एंजॉयड द होल सेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। तो पूजा जी मैंने यहाँ पर इस सवाल तक लिया है, यदि दोनों मन बीच में लगातार युद्ध, दोनों मन के बीच लगातार युद्ध चलता रहे तो हम शांत कैसे रहेंगे? ये लास्ट पॉइंट हमने खत्म किया। इसकी बात का है, अगर भौतिक मन अवचेतन मन के विरुद्ध काम करता है तो हमारे पास यह होता ही क्यों है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन लंबा भी इतना ही है, इसलिए मैंने कहा कि आधा समझाना ठीक नहीं रहेगा, इसलिए मैंने कहा नहीं, इसको हमें यहाँ पर छोड़ देना चाहिए। तो मैंने यहाँ तक समझा करके इसे छोड़ दिया, क्योंकि टाइम वास्तव में काफी हो गया है इसलिए, और मेरे ख्याल से काफी पार्टिसिपेंट्स भी चले गए हैं। राइट राइट, वो दूसरे सेशंस आई थिंक अभी है, दिस टाइम पे बहुत सारे सेशंस होते हैं जी, इसलिए। तो बट हम कोई बात नहीं, यहाँ आपने, पर मैं जब आई थी तब जो समझा रहे तो बहुत अच्छा था। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। और टुमारो जो मैं हम भी इसे, मुझे भी बहुत कुछ, मेरे भी कुछ क्लियर हो गए ये समझाते समझाते। मैं अभी 5 फिंगर्स का ले रही थी, शरीर, तन, मन, बुद्धि, आत्मा, सर्वात्मा, ये समझ लिया, लेकिन मन भी दो है, ये अभी समझ में आ गया कि ये इसके बीच कैसे ये इसको परेशान करता रहता है, आत्मा तक क्यों नहीं पहुंचने देता, ये हमने इससे बहुत अच्छी तरह से समझ लिया। थैंक यू मैम। तो अभी मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं ना? हाँ 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 वंदना जी, यस। ओके। थैंक यू मास्टर्स। पूजा जी मुझे रिकॉर्डिंग मिल सकती है प्लीज? हाँ, रितु जी उसको अपलोड करेंगे यूट्यूब पे, और मैं उनको बोलती हूँ कि ये शेयर करें। थैंक यू सो वेरी मच, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ओके मास्टर्स, थैंक थैंक यू। यू। हम कंक्लूड करते हैं तो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगा वंदना जी। ओके।